अनुवाद व तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर लेते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रिय की अग्नि में स्वाहा कर लेते हैं। तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम नु कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। यह सांसारिक सब ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगी रहती है। इसी प्रकार गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्तियों की सीमित छूट है, बड़े संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार मानव जीवन की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन व अन्य इंद्रिय तृप्तियों के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए इंद्रिय तृप्तियों की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल बताया था भगवान ने कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं और कुछ लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो करते हैं वो भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए द्रव्य यज्ञ करते हैं, और ज्ञान यज्ञ जो अपने आप को भौतिक विषयों से अलग हटाने के लिए यज्ञ करते हैं। आज भगवान और दो दूसरे तरीके के लोगों का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे कुछ ब्रह्मचारी लोग होते हैं, या जैसे मान लो ऐसे लोग होते हैं, वो श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों को उधर झोंक देते हैं। वो उसकी आहुतियां, यानी उनकी आहुति क्या है? श्रवण, सुनना। उनकी आहुति क्या है? सुनना। उनके द्वारा वो भगवान के कीर्तन को, भगवान के नाम को, उन चीजों की लीलाओं का श्रवण करते और कीर्तन करते रहते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गृहस्थ लोग होते हैं। गृहस्थ लोग क्या है? वेदों के अनुसार नियमित संयमित अवस्था के अनुसार इंद्रिय तृप्ति को करते हुए योग में पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। कि संयमित इंद्रिया हर चीज के लिए, कि वो जानते हैं कि यस कि गृहस्थ में क्या क्या नियमित रूप यानी कि आवश्यक है, तो वो इस तरह से नहीं कि वो प्रमाद रूप से लेकर अनियमित इंद्रियों का संयम नहीं करते। वो भी उनके लिए एक यज्ञ है। उद्देश्य क्या है इसका यज्ञ का? योग, यानी कि भगवान से जुड़ने का है। लेकिन ये सब किसके देखरेख में होते हैं? प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में, देखरेख में होते हैं। आप देखोगे श्रवण, जैसे अगर श्रवण वाला बात है, मैंने कल आपको बताया, सुन के किया, कितना समय लगा? हमारा लेके नहीं किया। अच्छा, नहीं वैसे भी बोला तो होगा ना। हाँ, उसमें 5 मिनट हमारा थोड़ी पता नहीं चला। ना टाइम का पता नहीं चला। घड़ी लेके देखना। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को देखो, आप अपन एक बात सुनो, मैंने कल बताया था कि ये आपका यज्ञ कुंड है।
ठीक है, हृदय आपकी, जहाँ पे यज्ञ कुंड की, जहाँ पर आहुति अग्नि, ये अग्नि कब प्रज्वलित होगी? जब हम संविदा क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। ये महामंत्र जब आप घी डालोगे अग्नि में तभी तो प्रज्वलित होगी। आपने इस यज्ञ कुंड में नहीं डाला और दूसरी जगह डाल दिया तो हृदय की अग्नि प्रज्वलित होगी क्या? नहीं होगी। मुझे बताओ, सिंपल सी गणित है। अगर बोला और कान में नहीं डाला तो आप, अगर मान लो कोई ये यज्ञ कुंड है ना, तो कोई अगर यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना है तो घी को सही जगह तो डालोगे कि नहीं, वेदी के बाहर डालेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम फॉर अस। ये हमारे साथ में प्रॉब्लम है। हम आहुतियां डाल रहे, कीर्तन कर रहे, लेकिन कान में नहीं डाल रहे। और कान में नहीं डाल रहे तो हृदय की अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी? और हृदय की अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी ना तो हमारे कलमश खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो अग्नि तो आपके, अग्नि एक ऐसी ज्ञान रूपी अग्नि कैसी है जो समस्त प्रकार के, आगे भगवान ऐसे कहेंगे कि तुम इस ज्ञान रूपी अग्नि में व्यवस्थित हो जाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे उसी समय। ये सारे पापों को जलाभूत कर देंगे। तो हमारे लिए आवश्यक क्या है? हमारे लिए क्या आवश्यक है? सुनना, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, यानी हमारा प्रत्येक शब्द इस कान रूपी यज्ञ कुंडी में जाना चाहिए। ये जितनी सावधानी पूर्वक हम इसकी आहुति डालेंगे ना, उतना हमारी अग्नि प्रज्वलित होगी। और जितनी अग्नि प्रज्वलित होगी उतना स्वाभाविक रूप से आप देखना हमारे अंदर का कलमश, कोई तरीका नहीं है कलमश को खत्म। भाई